वेलकम टू वॉइस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। व्यूअर्स, आज जो टॉपिक हमने चूज़ किया है उसका नाम है लिटरेरी डिवाइसेस। ये डिवाइसेस लिटरेचर में और बहुत सी बुक में हमने पढ़ रखी हैं और हम अपनी लैंग्वेज में भी इसे बतदरीज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें इनके नाम नहीं पता। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन डिवाइसेस के नाम एग्जाम्पल्स के साथ। चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। लिटरेरी डिवाइसेस ये वो लिटरेरी टूल्स हैं जिसे राइटर अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करता है, पोइट अपनी पोएम्स में इस्तेमाल करता है और हम अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं अपनी बात को खूबसूरत बनाने के लिए। हम यहाँ चंद एक लिटरेरी डिवाइसेस पे बात करते हैं। फर्स्ट, हाइपरबोल। हाइपरबोल एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एक्सिस, बढ़ाना। तो डेफिनेशन देखते हैं। Hyperbole is an overstatement that exaggerates a particular condition for emphasis. तो हाइपरबोल एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा के बयान की जाए अपनी बात को वैल्यू देने के लिए, अहमियत देने के लिए, और वो बात तकरीबन इम्पॉसिबल होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट, ही इज़ रनिंग फास्टर देन अ विंड। अब बात को अहमियत देने के लिए किसी के भागने को हवा से भी तेज़ बता दिया, जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन कंडीशन को एम्फेसिस करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए ऐसे हाइपरबोल इस्तेमाल किए जाते हैं। सेकंड, माई डैड विल किल मी व्हेन ही विल बी बैक। तो यहाँ पे जो है डैड मार नहीं देंगे, लेकिन ये उनके गुस्से को दिखाता है हाइपरबोल के उनका गुस्सा इतना ज़्यादा होगा। दिस बैग वेज अ टन। अब यहाँ बैग को मेजर नहीं किया है कि वो अ टन होगा, लेकिन उसका भारीपन को कह दिया गया। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट। कोई एलिफेंट नहीं खा सकता, लेकिन क्योंकि अपनी भूख को इतना एम्फेसिस किया है कि उसके ये कह दिया कि आई कुड ईट एन एलिफेंट। आई विल ब्रिंग अ मून फॉर यू। ये आपने बहुत दफ़ा सुना होगा। चांद लेके आना हकीकत में नहीं है, लेकिन हाइपरबोल में ऐसा सेंटेंस इस्तेमाल किए जाते हैं बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करने में। आई एम डाइंग टू मीट यू। अब यहाँ मिलने के लिए कोई मर नहीं रहा, लेकिन ये सिर्फ एम्फेसिस करने के लिए कि इतना शौक़ है मिलने का। तो ये हाइपरबोल है जिसमें बढ़ा चढ़ा के सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, ताकि कंडीशन को, बात को अहमियत दी जा सके। नेक्स्ट देखते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को हम टंग ट्विस्टर भी कहते हैं। कैसे? जब हम इसे समझेंगे तो आपकी टंग भी ट्विस्ट हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द रिपीटिशन ऑफ साउंड्स इन 2 और मोर नेबरिंग वर्ड्स। मतलब एक सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स हों जिनके जो फर्स्ट लेटर हो वो सेम हो। एग्जाम्पल्स, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर। तो अब यहाँ पे पी का साउंड बार बार है जिससे टंग ट्विस्ट हो रही है। सेकंड, ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक बियर। तो यहाँ बी के साउंड ने टंग ट्विस्ट कर दी। लिटिल लैरी लाइक्स लिकिंग द स्टिकी लॉलीपॉप। तो आपने देखा कि बार बार एल लेटर जो है वो हमारी टंग ट्विस्ट कर रहा है। तो होप कि आप इसे एंजॉय भी कर रहे होंगे और एलिट्रेशन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं सिनेक्डोकी। सिनेक्डोकी की हम डेफिनेशन देखते हैं। इन विच अ पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज्ड टू सिग्निफाई द होल। अब यहाँ पे क्या है, सिनेक्डोकी वो डिवाइस है जिसमें एक पार्ट के बारे में बात हो, लेकिन समझने वाला ये समझ जाता है कि होल के बारे में बात हो रही है। किस तरह? एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट, डू यू लाइक माई न्यू व्हील्स। अब यहाँ कोई अपनी कार के बारे में पूछ रहा है, लेकिन उसे सिर्फ व्हील्स कह रहा है, तो ये पार्ट को शो करके होल के बारे में बात हो रही है। सेकंड, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। यहाँ पे ब्रेड से क्या मीन निकलता है कि ब्रेड उसे पूरा अपना जो उसके अमाउंट बनता है वो दिया जाए।
थर्ड, 20 आईज वॉच्ड आर एवरी मूव। अब 20 आंखें अलग तो नहीं है जिस्म से, तो 20 आंखों का मतलब है कि 20 आदमी उसके हर मूव पे नज़र रखते हैं। लास्ट देखते हैं, ही इज़ स्ट्रगलिंग फॉर हिज ब्रेड एंड बटर। अब वो स्ट्रगल जो इतनी कर रहा है वो सिर्फ ब्रेड एंड बटर के लिए नहीं बल्कि तमाम चीज़ों के लिए कर रहा है जो उसको ज़िंदगी में चाहिए अपनी रोज़ी रोटी के लिए। तो ये जो है सिनेक्डोकी है और ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो होप कि आपने ये लिटरेरी डिवाइसेस जो आप इस्तेमाल करते होंगे इनके नाम भी जान लिए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई और समझ आई तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।